अभी मैं इसकी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें शॉपिफाई की कुछ बेसिक सेटिंग्स अपने को करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर कस्टमर अकाउंट में। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो कस्टमाइज वाला है, कॉन्फ़िगरेशंस कस्टमाइज, तो यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले करनी है। एक तो ये है फुल नेम, तो इसमें लिखा लास्ट नेम रिक्वायर्ड, इसको दोनों कर देना है। और शिपिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसको मस्ट रिक्वायर्ड करना है। ये दोनों सेटिंग्स हमेशा करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर वापिस से कस्टमर अकाउंट में ऑथेंटिकेशंस, एंड ये जो शॉप वाला है इसको टर्न ऑफ करना होता है। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है शिपिंग एंड डिलीवरी का, यहाँ पे मोस्टली डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो कि कितने रखने होते हैं प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये खोलने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। इसको अगर एडिट करते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि शिपिंग जो चार्जेस हैं वो 60 रुपीज़ लगेंगे। और ऑफर जो मिल रहा है फ्री शिपिंग का वो है 499 पे, यानी कि कोई 499 की शॉपिंग करता है तो उसको उसके ऊपर फ्री शिपिंग मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन उसके नीचे, जैसा कि अमेजोन पे मोस्टली ऐसा ही होता है कि 499 पे उसके नीचे जो चार्जेस लगते हैं उसके बाद कोई चार्जेस शिपिंग के नहीं लगते। तो इसके अंदर ऐसा ही है। तो हर जो वेबसाइट होती है उसकी सबकी कंडीशंस अलग होती हैं, सबके शिपिंग चार्जेस अलग होते हैं। और वो तो डिपेंड्स है, उसी अकॉर्डिंग ही सेट करने होते हैं। अभी इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। एंड उसके बाद आते हैं जो सबसे मेन जो ऑप्शन होता है वो पॉलिसीज़ का। पॉलिसीज़ बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आती है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे खाली है बिल्कुल, तो इसमें हम सिंपली इंसर्ट टेम्पलेट करना है। तो सारा कुछ इस पर बाई डिफ़ॉल्ट लिखा आ गया। तो यहाँ पे देखो ये 30 डेज़ आया, हमें इसको 30 डेज़ नहीं करना होता, इसको बाई डिफ़ॉल्ट हम 7 डेज़ ही रखते हैं। तो दोनों जगह से इसको हमेशा 7 डेज़ ही करना है। उसके बाद नीचे चीज़ें ठीक है, ईमेल वगैरह हमें जो रियल ईमेल होता है वही यहाँ पे लिखना है, जो कि प्रोवाइडेड होगा, जो कि सपोर्ट का होगा। और यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस को एक बार के लिए डिलीट करना है, या फिर इसको पूरी लाइन को ही डिलीट कर देना है। अगर एड्रेस होगा तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको डिलीट ही करना होता है। नीचे जाएंगे तो नीचे कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है इसके अंदर, बस इसको पब्लिश कर देना है। उसके बाद जो टर्म्स ऑफ सर्विस है इसको ओपन करना है। भी बिल्कुल एम्प्टी है, तो इसके अंदर भी सेम इंसर्ट टेम्पलेट, एंड यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाता है। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ कमियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खाली चीज़ें पड़ी हैं। अभी यहाँ पे ये बिजनेस एड्रेस और ये सब नहीं है, ये प्रोवाइड हो जाएगा तो यहाँ यहाँ पे हम डाल सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसको डिलीट करेंगे, सबको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे एम्प्टी कुछ भी नहीं रहने देना। देन इसके ऊपर हम कंट्रोल ऐप से सर्च करते हैं, और सर्च करते हैं लिंक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली जो लिंक है ये एम्प्टी लिंक्स हैं, यहाँ पे कोई लिंक लगा नहीं हुआ। तो ये लिंक जो है खाली वाले, इसको हटा देना है, इसको इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे चला जा चुका है, दूसरे वाला ये रहा। तो यहाँ से भी इसको एम्प्टी लिंक को यहाँ से हटा देना है। एंड ये, और ये किया रहा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पूरा ही ये इतनी लाइन ही उड़ानी है, डिलीट कर देनी है। और यहाँ से भी सेम ही करना है, ठीक है। यहाँ से भी ये लिंक है तो इसको भी हटा दो। तो अभी बस लिंक्स नहीं है कोई भी इसके अंदर, ये भी यहाँ पे सही हो चुका है। बट मेन चीज़ है कंटेंट हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। ईमेल वगैरह, अगर एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, किसी का भी है, जो भी इसका ओनर है, जिस वेबसाइट इसकी ये वेबसाइट है, हमेशा कंटेंट हमेशा पूरा मैच्ड होना चाहिए। किसी भी, या तो इसके अंदर कोई डमी कंटेंट नहीं होना चाहिए, या फिर इसके अंदर
किसी और का नहीं होना चाहिए, मतलब स्टोर किसी और का है और ईमेल किसी और का लगा हुआ है या मोबाइल नंबर किसी और का लगा हुआ है, ये कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। एंड शिपिंग पॉलिसी का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई इंसर्ट टेम्पलेट नहीं होता। तो इसका सिंपल सा है, इसको तो हम चैट जीपीटी पे जाके वहाँ से सिर्फ इस वेबसाइट का लिंक देके उससे लिखवा के लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है कि जो भी कंडीशन होती है शिपिंग की अपने आप वो लिख देगा। कंटेंट इन्फॉर्मेशन में अगर हम इंसर्ट टेम्पलेट करते तो ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमको करना नहीं है ये, बिकॉज इसके लिए हम एक अलग से पेज ही बनाते हैं, वो आपको पेज वाली वीडियो में पता चल जाएगा, तो इसको नहीं करना कुछ भी, फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन शिपिंग पॉलिसी को यहाँ पे डालना होता है। बाय मैंने ये चाहे चाहे से एक बार लिखवा लिया है डिफ़ॉल्ट शिपिंग जो है, तो एक बार के लिए ये यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए ये इतना रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इतना रेडी हो गया है, इसको अपने वेबसाइट के अंदर भी जो नीचे मेन्यूज़ होते हैं वहाँ पे भी दिखाना है, ताकि सबको ये दिखाई दे। यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ से शो होता है। तो सबसे पहले जाना है कंटेंट में, देन मेन्यू, देन यहाँ पे पॉलिसी मेन्यू बना हुआ है। अगर पॉलिसी मेन्यू वैसे नहीं होता है, इसमें तो बना हुआ है बट ये नया बनाना होता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नया बना देता हूँ। क्रिएट मेन्यू, इसका नाम लिखना है पॉलिसीज़, देन ऐड पॉलिसीज़, लाइक ये रहा पॉलिसीज़ में। सबसे पहले चाहिए कंटेंट इन्फॉर्मेशन, नहीं चाहिए, उसके लिए हम अलग से पेज बनाएंगे। पॉलिसी एंड रिफंड हो गया, शिपिंग हो गया और टर्म्स ऑफ सर्विस हो गया। तो यहाँ पे 4 आ चुकी है और हमें चारों चाहिए, तो हम 4 को सेव कर लेते हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, अब यहाँ पे शो कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिंक लगा हुआ है, लेकिन वो लिंक कैसे लगेगा, या ऑनलाइन थीम पे जाना है, ऑनलाइन स्टोर पे, और एडिट पे जाना है। तो यहाँ पे इस साइड में दिख रहा है पॉलिसी वाला, यहाँ पे पॉलिसी सेलेक्ट है। यहाँ पे अगर कुछ और सेलेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसमें मेन मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा तो मेन मेन्यू दिखने लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर पॉलिसी सेलेक्ट है तो यहाँ पे पॉलिसी ही लगेगा। ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा जब भी पॉलिसीज़ अगर नया स्टोर पे काम कर रहे हैं तो पॉलिसीज़ ये हमेशा होनी चाहिए, सब बेसिक डिटेल्स है ये हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये हमेशा किसी भी स्टोर पे कोई भी वेबसाइट बनती है उस पे हमेशा होती है, चाहे कोई भी वेबसाइट चेक कर लेना, ये पॉलिसी हर वेबसाइट पे होती है और ये हमेशा होनी चाहिए। अगर किसी पे मिसिंग है तो उस पर ऐड कर देनी है खुद से।